सारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर सैलाब की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि सैलाब ख़बर नहीं है। ख़बर यह है कि इमरान ख़ान ने क्या कहा है फ़ौज के चीफ़ के बारे में अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए, और पार्टी को क्या हिदायत दी हैं। सारा मुल्क पानी से परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परेशानी ये है कि उनको कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने या नहीं देने, अब तो खैर फ़ैसला हो गया। उन्होंने ज़िमनी इंतख़ाबात लड़ने या नहीं लड़ने, अब ये भी फ़ैसला हो गया कि उन्होंने ज़िमनी इंतख़ाबात नहीं लड़ने। लेकिन इस मखमसे में मुब्तला हैं कि कैसे इमरान ख़ान और उनके ख़ानदान को आप प्लीज़ करें या सियासी मामलात को तय करें। सैलाब की सूरत हाल तो सब पर वाज़ेह है। हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली मौसमियाती तब्दीली से जो तबाही आनी है वो आपको ज़मीन से भी नज़र आएगी और आसमान से भी नज़र आएगी। जब गिलगित बल्तिस्तान और अपर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तूफ़ानी बारिशें हुई और तबाही हुई तो सबका ख्याल ये था कि मुकामी वाक़यात हैं। हम उस वक्त भी आपको कह रहे थे कि ये पानी इसने कहीं ना कहीं जाना है, और अब कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि जब ये पानी लाखों क्यूसिक्स की तादाद में, अगर आप चिनाब के अंदर देखें, मैं आपको सिर्फ एक सेंस देना चाहता हूँ कि चिनाब रिवर के अंदर जो हाई फ्लड है, उस हाई फ्लड का जो हतमी आपने पैमाना बनाया हुआ है कि जब तकरीबन 4.5-5 लाख क्यूसिक फ़ीट तक पानी गुज़रे, और क्यूसिक फ़ीट है 1 सेकंड के अंदर सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर गुज़रता है तो उसको क्यूसिक फ़ीट में कन्वर्ट करते हैं। क्यूसिक फ़ीट अगर 5 लाख हों तो ये हाई फ्लड की कैटेगरी के अंदर। चिनाब में एक मुकाम के ऊपर 10 लाख के करीब क्यूसिक फ़ीट का पानी गुजरा है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। सिर्फ मैं एक रिवर की बात कर रहा हूँ। ऊपर से जो हिंदुस्तान की तरफ से पानी आ रहा है, हमने यकीनन ये देखा है कि हिंदुस्तान ने डैम के स्पिलवेज खोले हैं, लेकिन पानी रोक वो भी नहीं सकते। जब जम्मू के अंदर और मुल्हका इलाकों के अंदर 500 मिलीमीटर बारिश हो तो फिर आपको देखना होगा ये किस किस्म का सिस्टम है। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो ये कौन सा सिस्टम था जिसने इस तमाम एरिया को घेरे में लिया हुआ है, और ये अपर साइड के ऊपर हो रहा है, यानी ऊंची साइड के ऊपर हो रहा है। तो ऊंची साइड के ऊपर जब बारिश होगी, और सियालकोट की बारिश आप साथ मिला के देख लें, 900 मिलीमीटर साल की बारिश होती है, एक दिन के अंदर 333 मिलीमीटर बारिश होगी, यानी जो एक साल में बारिश होती है उसका 1/3 एक दिन के अंदर आसमान ने बादल फाड़ कर तो बरसा दिया। तो ज़ाहिर सियालकोट ने तो ऐसे ही डूबना था ना, जैसे आप ये विजुअल के अंदर देख रहे हैं। ये तमाम का तमाम पानी ऊपर से आना है, स्पिलवेज खुले हुए हैं, और आप इसने गुजरना है साउथ पंजाब की तरफ से। तो हमारे जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ, और ये एक मेरा 2011 के फ्लड्स के बाद तो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में और सीखने की कोशिश करता हूँ। समझ मुझे बाज़ चीज़ों की नहीं आती, लेकिन कोशिश में मैं वो कहते हैं मुब्तला रहता हूँ। मुझे समझ बूझ आती है जो एक्सपर्ट से बात करके ये कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये तमाम पानी जो है, जो नॉर्थ से चला, जो हिंदुस्तान की तरफ से आया, जो पाकिस्तान के मुल्का इलाके जो हैं उनकी तरफ से आया और दरियाओं में से गुजरा, इसने अब पंजनद पे इकट्ठा होना है और फिर साउथ पंजाब की तरफ 3 दिन के अंदर जाना है। तो ये जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पंजाब के अज़ला में मरकज़ी पंजाब और स्लाइटली साउथ ऑफ मरकज़ के आपको तबाही नज़र आती है, ये सारी की सारी साउथ पंजाब में अभी फैलनी है, क्योंकि पानी ने वहाँ से गुजरना है। उसके बाद इसने सारे पानी ने इकट्ठा होकर दरिया सिंध के अंदर जाना है, और सारे सिंध के अंदर से ये गुजरेगा। सिंध के पास तकरीबन 7 दिन मौजूद हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। हमें नज़र आ रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से कि गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट हो, या बुनेर और शांगला और सवाबी के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो, ये पानी सारे का सारा ड्रेन डाउन होगा और गुजरेगा पंजाब के अंदर से, और 3 दिन में साउथ पंजाब में पहुंचेगा। सिंध के पास वार्निंग टाइम है, 7-8 दिन के अंदर ये पानी ने वहाँ से गुजरना है, और अगर आपने 7-8 दिन के अंदर तैयारी नहीं की तो बहुत बड़ी खुदा न खास्ता तबाही हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो फ्लड को मॉनिटर करे। एक फ्लड कमीशन है, लेकिन मैं साइंटिफिक इदारों की बात कर रहा हूँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैलकुलेट करे और जो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर की मुमकिन इम्प्लीकेशंस है उसको सिमुलेट करे। देखें, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपने सिर्फ डाटा फीड करना है। आपने मुमकिन तौर पर ये कैलकुलेट करना है कि अगर हिंदुस्तान ने ऊपर से रावी के ऊपर जो डैम बनाया हुआ, अगर उसको उसने खोल दिया और अगर जम्मू के अंदर बारिश हुई तो नीचे पानी आया, अगर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बारिश हुई और नॉर्थ से जो पानी इकट्ठा हुआ
तो वो कितना बड़ा सैलाब बन सकता है ये कंप्यूटर आपको बता देगा। सिमुलेट करना है और जो फ्लड को फॉलो करना है। पाकिस्तान में कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो फ्लड को फॉलो करता हो। NDMA के आप हवाले कर देते हैं, उनका मैंडेट ही मुख्तलिफ है, फ्लड कमीशन का मैंडेट ही मुख्तलिफ है, आप मेट का मैंडेट ही मुख्तलिफ है। कोई एक कौमी इदारा ऐसा मौजूद नहीं है जो फ्लड को मॉनिटर करे। ये फ्लड जो है ये टुकड़ों में नहीं आता, लगता है आपको टुकड़ों में आता, लेकिन इसने इकट्ठा होकर एक ही ड्रेन में से गुजरना होता है। तो सिंध के पास ये वार्निंग टाइम मौजूद है। आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या तैयारी होती है, हम रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं। मरीम नवाज साहिबा आ तो गई हैं जापान से वापस, लेकिन मुझे हैरानी हुई है आज उनके अज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के। आधी से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस जापान के ऊपर है। जापान ख़बर नहीं है, सैलाब ख़बर है। जापान में जो आपने किया वो इरेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तबाही है। और मुझे ये भी हैरानी हो रही है कि NDMA में बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या आपकी मुराद है? ज़राअत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कच्चे घर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खड़ी फसलें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। ये जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो खड़ी फसलें हैं उसको तो इसने तबाह किया, उसका मुआशी इम्पैक्ट एक अलहदा होगा। किसानों के मामलात भी आपके सामने हैं ऑलरेडी। जब आपने अगली फसल बोनी होगी, ये पानी आप ड्रेन कर पाएंगे? ये किस किस्म का पानी है, इसके अंदर कितना स्लश है, इसने ज़मीन को तबाह किया है, ज़रखेज़ किया है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। तो जापान में से खुदारा निकल आए, जापान के जहाज़ों में से निकल आए, जो पंजाब का हकीकी एयरपोर्ट है उसके ऊपर लैंड करें। और मैं कल एक चैनल के ऊपर ख़बर देख रहा था कि मरीम नवाज साहबा शांगला गली चली गई। शांगला गली क्यों चली? शांगला गली से तो सुसलज नज़र नहीं आता, वहाँ से तो चनाब नज़र नहीं आता, वहाँ से तो पंजनत के करीब जो हालात बने नज़र नहीं आते। तो लाहौर के अंदर जाएं, वहाँ से मॉनिटर करें। बहरहाल ये फ्लड की सूरत हाल है जो मैंने बताया कि साउथ पंजाब और हिट करेगा सिंध को, और उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी है, इवैक्यूएशंस हमने करवानी है। अब आप आ जाएँ इमरान खान जो समझते हैं कि फ़्लड ख़बर नहीं है, वो ख़बर है। वो तमाम तवक्कुआत के मंतकी सियासत का रास्ता खुलेगा अब तबाह हो गई, उस तरह तबाह हुई हैं जिस तरह बहुत सारी खड़ी फसलें तबाह हो गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासतदान ये समझते थे कि हमने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं और इंतखाबात लड़के हमने जुड़ जाना है पाकिस्तान की सियासत के साथ दोबारा, और कहीं से भी कोई दर्ज मिले, कोई दरवाज़ा खुले, कोई खिड़की वाह हो थोड़ी सी, उसमें से हम अंदर दाखिल हों, वो सारा कुछ बंद हो गया। इमरान खान कहने को तो जमहूरी अंदाज से पार्टी चलाते हैं, सियासी कमेटी से उन्होंने फ़ैसला करवाया, लेकिन सबको पता है कि सियासी कमेटी को कैसे डरा धमका के फ़ैसला करवाया। तो अलीमा का पॉइंट ऑफ व्यू, इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल कर गया। जो कायमा कमेटीज़ हैं उनसे इन्होंने रिज़ाइन कर देना। अगला स्टेप इन्होंने क्या करना, उन्होंने कहा जी हम इस निज़ाम को मानते ही नहीं हैं, अब आप कौमी असम्बली की सीटों से भी इस्तीफ़ा दे दें। तो फिर दे दें इस्तीफ़ा, जगहों को खाली कर दें, कम से कम क्लैरिटी आप ले आए हैं। लेकिन आपने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे देनी है, ज़मीनी इंतखाबात जो है वो आपने नहीं लड़ने हैं, लेकिन कौमी असम्बली का मेंबर बना रहना है, सेनेटर आपने बना रहना है, और KP के अंदर हुकूमत आपने कायम रखनी है। तो जो निज़ाम आपकी सियासत को सपोर्ट करता है, मैं इमरान खान की सियासत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। और न जाने क्यों अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो शीखवा हो गई रिपोर्टर के सवाल के ऊपर कि जी आपने फैमिली की बात क्यों की। फैमिली की बात इस वजह से की क्योंकि फैमिली को आपने मुकद्दम रखा हुआ है। जो सियासी तकाज़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बहुत मुख्तलिफ हैं फैमिली के तकाज़ों के साथ। इमरान खान उनका लीडर है, यहाँ पर जोड़ पड़ता है, लेकिन इमरान खान को बचाने के लिए जो दाव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भेंट तमाम जमात चढ़ रही है। तो इमरान खान ने अपनी जमात को एक सियासी सैलाब की नज़र कर दिया, और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है जनरल आसिम मुनीर के बारे में ऑफिशियल अकाउंट से, जो बराह रास्त ज़ाती हमले किए हैं, जो मज़हब के हवाले से हमले किए हैं, जो अखलाकियात के हवाले से हमले किए हैं, जो सियासी मामलात के हवाले से हमले किए हैं, उसके बाद अगर कोई इतनी सी भी गुंजाइश बचती थी बातचीत की तो वो ख़त्म हो गई है। तो इमरान खान का ख्याल है कि वो ये हमले करके, लोगों की बेइज्जती करके मामलात को संभाल पाएंगे। एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा कर दिया है कि जी अगर मेरी यही पोजीशन है कि मैंने गाली निकालनी है और ज़ाती गाली निकालनी है और ज़ाती हमले करने हैं और ज़ाती इल्ज़ामात लगाने हैं और ज़ाती धमकियाँ देनी है कि बाहर निकलूँगा तो फिर देख लूँगा, और ये तो फिर खुदावंद ताला तो इंसाफ़ करेगा, तो कब तक ये करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं झुकूँगा, तुम ये हो तुम वो हो। मैं वो चीज़ें आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है एक हमारी एडिटोरियल हद है, हम खुद ही उसको नहीं फैलाते, वरना इसके अंदर कोई ममानियत नहीं है।
सोशल मीडिया के ऊपर आप चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं समरी आपके सामने रख रहा हूँ। इस किस्म के गलाजत के टोकरे उंडेलने के बाद इमरान खान और जमात के घर के अंदर मिठाई के टोकरे नहीं आएंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब जंग आप किसी और लेवल के ऊपर ले गए हैं, सिस्टम को आप इंडोर्स नहीं करना चाहते, उससे डिसंगेज करना चाहते हैं मासवाए उस निज़ाम के हिस्से से जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है, और जो जिनसे आपने निगोशिएट करना है, एक तरफ से कहते हैं जी कि इन्हीं से हमने बात करनी है, दूसरी तरफ से उन्हीं को कहते हैं ओए तेरी ऐसी की तैसी। ये ओए और दूसरा साथ ही एक दरख्वास्ती जो अंदाज़ है कि भाई जी प्लीज़, ये दोनों काम साथ साथ नहीं चलेंगे। इमरान खान के इस बयान के बाद जो ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ख़ुद को सियासी सैलाब के अंदर डुबोने की पूरी कोशिश मुकम्मल कर ली।